हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शिवानी के ब्लॉग में शिवानी कितना घबरा गई थी। तो जो सब्सक्राइबर थे रात में शिवानी से मिलने के लिए आए थे और बाहर से चिल्ला रहे थे कि हमें शिवानी कुमारी से मिलना है, मुझे शिवानी कुमारी से मिलना है। तो दीदी और उनके घर पर जितने भी रिलेटिव्स थी सब घबरा गई। कहने लगी शिवानी तुमसे कोई मिलने के लिए आया और वो बस यही कह रहा कि हमें शिवानी कुमारी से मिलना। देखो रात में किसी से मिलने के लिए कोई जाता है, और वो भी एक लड़की इतनी बड़ी यूट्यूबर होते हुए वो इतनी घबरा गई थी कि एक तो ऐसी हालत में आए, वो भी शराब पीकर किसी से मिला जाता है। और फिर उन्होंने बर्रू में अपना ऑफिस खोल रखा है। संडे वाला दिन, संडे को वो सब काम छोड़ के अपने सब्सक्राइबर से मिलने के लिए जाती हैं। तो आप लोग क्यों नहीं उनके संडे वाले दिन, उनके सब्सक्राइबर सभी लोग आते हैं तो संडे वाले दिन आप मिलने के लिए उनसे जाएं। तो शिवानी सबसे ही मिलती हैं, चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, सबसे ही शिवानी मिलती है। पर शिवानी को लोग बदनाम करते हैं कि शिवानी किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाती हैं और किसी के साथ वीडियो नहीं बनवाती हैं। शिवानी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनवाती हैं, बस बनाने वाला इंसान होना चाहिए। तो शिवानी मिलती हैं संडे वाले दिन वर्रू ऑफिस में। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, वो भी शराब पीकर। तो वो भैया जो शराब पीकर आए थे बहुत नशे में थे। जब शिवानी इतनी घबरा गई, भयभीत हो गई, उनके मुंह से बस यही निकला कि आकाश अगर मेरे भाई और मेरे पिता होते तो मुझे इतनी चिंता ना होती। तो आज मुझे इतनी चिंता सता रही है कि ऐसे लोग बताओ मिलने के लिए आते हैं, वो भी रात में। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया गोरेलाल भैया को, उनको फ़ोन किया। फिर वो गोरेलाल भैया अपने घर से आए और सब्सक्राइबर से कहा कि तुम इतनी रात में क्यों मिलने के लिए आए। और रास्ते में जब होटल खुला हुआ था सो देख लेते कि रात इतनी ज़्यादा हो गई है, 10:30 11 के बीच का टाइम था। तो तुम वहीं रास्ते में वो होटल था वहाँ पे रुक जाते। ज़रूरी नहीं था कि उनके घर जाकर इतना दरवाज़ा पीटना और इतना वो करना, हंगामा काटना, और वो भी रात के संबंध में। तो रात के संबंध में ऐसे किसी के घर नहीं मिलने के लिए जाया जाता है। तो वो भैया को बिल्कुल तहजीब नहीं थी कि हम किसी के घर, वो भी लड़की है, अगर लड़का होता तो चल जाता, चलो कोई बात मिल जाए। और फिर इतनी बड़ी यूट्यूबर है, पता नहीं कौन किसके इरादे से इंसान आ जाए और रात के संबंध में कोई किवाड़ खोल कर मिले। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं बात है। और उनको भैया को ये बात बिल्कुल मिलनी नहीं चाहिए तो उनको। फिर शिवानी ने सुबह उठकर ही, और वो इतनी तड़के आ गए थे, वही सब्सक्राइबर जो रात में आए थे सुबह सुबह आ गए। और सुबह फिर शिवानी ने कहा कि तुम शराब पी कर क्यों आए। तो इतना मुस्कुराने लगे कि नहीं नहीं, और झूठ बोलने लगे कि नहीं पी कर आए। और वो शराब पी कर आए थे मिलने के लिए और इल्लाते रहे शिवानी कुमारी से मिलना है, शिवानी कुमारी से मिलना है। तो शिवानी ने तब भी देखो इतनी बड़ी इंसानियत दिखाई। और शिवानी ने उनको क्या करना है कि फ़ोटो लेना, तो फ़ोटो खिंचवा कर अपनी उनको दे दी। इतनी बड़ी उनके अंदर इतनी बड़ी इंसानियत है। और तब भी सब्सक्राइबर इतने ऐसे ऐसे लोग होते। और शिवानी ने, आप लोगों ने देखा होगा, इतना उनने अपने ऑफिस में जाके प्रैंक किया था तो लोग ने उन्होंने पहचान नहीं पाया था। नहीं पहचान पाया तो क्या बाहर निकालने लगे कि यहाँ निकालो निकालो। और जब वो निकल नहीं पाई तो उनको उनको एक दो घूंसे लगा दिए। ये गलत है, बहुत गलत है। सब्सक्राइबर उनको सोचना चाहिए कि कोई अगर शिवानी नहीं और कोई अगर लड़की होती तो क्या उसके साथ ऐसे व्यवहार करते। ऐसा व्यवहार किसी के साथ करना नहीं चाहिए। सब्सक्राइबर को बस यही लगता है कि बस हमारा बस काम हो जाए, वीडियो बन जाए और फ़ोटो मिल जाए, बस यही, इसी इरादे से सभी लोग आते हैं। और उस दिन शिवानी के साथ लोगों ने हाथापाई तक लोग कर दी थी। उन्होंने किया प्रैंक पर उनके ऊपर पड़ गया भारी। तो शिवानी ने कुछ यही कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं शिवानी कुमारी से मिलकर ही जाऊंगी। बस इतने में पब्लिक भड़क गई और शिवानी को बाहर निकाल कर उनका मतलब स्कार्फ वगैरह सब कुछ खींचा। तो बाद में जब शिवानी निकली तब उन्होंने उनको गले लगा लिया। अगर कोई और लड़की होती तो क्या मारते पीटते रहते। गलत है, ये बहुत गलत है, हमें तो ये गलत लगा भाई, ऐसा करना नहीं चाहिए। शिवानी कुमारी ने प्रैंक किया और सब लोग उनके ऊपर इतना भड़क गए कि आखिर में है ये कौन लड़की। और जितने भी सब्सक्राइबर जो हते सही सलामत, वो ये घबरा रहे थे कि ऐसा तो ना कोई शिवानी के लिए कोई खतरा हो जाए।
इसलिए थोड़ी पब्लिक और घबरा गई थी। कुछ ऐसे लोग थे जो हुड़दंगा काट रहे थे और बाकी लोग शिवानी के बारे में ही सोच रहे थे कि शिवानी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप लोगों ने तो देखा होगा गुटका भौजी के घर पर बहुत लोग मिलने के लिए आए थे और वो भी मिलने के लिए आई थी। वो रानी रानी मिलने आई थी। साधना की मैनेजर गुटका भौजी से भी मिली, साधना से मिली और सोनम भी घर पर आ गई। सोनम से बातचीत अच्छे से हुई, उनके ससुराल से निपटारा कराने के लिए उनकी अभी बात चल रही है। फिलहाल अभी वो देख रही है कि कुछ शायद समस्या सोल्व हो जाए ऐसे ही। तो समस्या जब सोल्व हो जाएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। मैके में रहना कोई अच्छा नहीं है कि मैके की एक रोटी खा लो तो अच्छी नहीं है, ससुराल की आधी रोटी खाने में ही सुकून है। तो उनका मतलब ये कहना था। तो देखो वो बोल रही हैं शायद मेरे पति कहीं सुधर जाएं तभी हम जाएंगे, जब तक हम अपनी मम्मी के घर रहेंगे। तो ये और पूनम भौजी कितना मतलब रो रहे थे। उनका वीडियो हमने देखा एकदम नॉर्मल आया और उसके बाद में वो इतना तेज़ मतलब रोने लगी। वो भी हुसक के बोल रही थी कि मेरे 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, मेरे घर पर कुछ भी खाने पीने की सामग्री नहीं है और गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, लकड़ी कहाँ से लाएं, क्या खिलाएं बच्चों को। तो उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए बाहर चले गए और ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे बीवी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। तो उनको सिलेंडर भरवाना चाहिए था, जिससे 1-2 महीना तो चली जाता। छोटी फैमिली में 2 महीने आराम से सिलेंडर चल जाता है। तो उनके पति जो चले गए गुजरात कमाने के लिए और सिलेंडर भरवा कर नहीं गए। तो वो कहाँ लकड़ी लेने जाए, कहाँ बीनने जाए। तो उनके घर पर खाना नहीं बना था, फिर और किसी ने मतलब दे दिया होगा खाना पीना उनके बच्चों को उनको। तो उसके बाद में उनको जूता मतलब लगा दिया कि हमने तुमको खाना खिलाया और हमने तुमको चीज़ दी थी। ऐसे बहुत चीज़ मतलब होती। तो इसी वजह से पूनम भौजी को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा कि हमको खाना पीना देकर लोग जूता मार लेते हैं। तो पूनम भौजी इसी वजह से बहुत ज़्यादा रोने लगी कि आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। जब तक आपके पास सब कुछ है तो सब दुनिया तुम्हारे पास है, और आपके पास कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है। और गुटका भौजी की जो अकाउंट किसी ने लगा लिया था, तो अकाउंट लगाने से उनका मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई और वो भी उन्होंने 500 रुपये दिए थे कि आ गई थी स्ट्राइक चैनल पे। तो जो स्ट्राइक जो हटा लेते हैं भैया उनसे उन्होंने दिखवाई थी। तो उनकी जो स्ट्राइकें थी सारी उन्होंने स्ट्राइक हटा दी। तो उन्होंने 3500 रुपये मांगे थे, पर गुटका भौजी ने 500 रुपये ही दिए थे, क्योंकि उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये अभी नहीं दिए थे। इसी वजह से वो बोल रही थी कि हमने पैसे नहीं दे पाए। उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर लेकर पैसे ले लिए और शायद यही बोल रही थी कि मेरा अकाउंट लगा लिया, मेरा खाता, अब कई समस्या मेरी जब कब सॉल्व होगी। ऐसे नहीं मानेंगे तो हम प्रूफ के साथ ही दिखाएंगे। तो उनके पास गुटका भौजी के पास प्रूफ भी है कि जिसने अकाउंट लगाया है उसके खिलाफ प्रूफ पूरा है। तो वो जो कहती हैं कि अगर वो ऐसे ही मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो इनका नाम और आईडी सब कुछ लगाएंगे तब तो वो देंगे। मतलब उनकी आपस का ही मामला है, आखिर में उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं। तो आप लोगों को हमने बताया है कि इनके लोगों के हरियारी गांव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। आइए पूनम भौजी के घर पर जो प्रॉब्लम थी, अगर जे शिवानी से बनाकर रखती, हिल मिल के रहती पहले से ही, तो ये आज के दिन रोती नहीं। और ये अभी अब परिवार के लिए फूलती हैं कि मेरे परिवार वाले सब हैं, मेरे परिवार में बहुत लोग हैं। और शिवानी से मिलकर रहती तो शिवानी की वजह से जी बहुत आगे उठ जाती। अब तक लो ये इतना कमाती, सोशल मीडिया से बहुत कुछ कमा लेती कि शिवानी की वजह से ही लोग फेमस हो रहे हैं। और ये शिवानी से बनाकर रखें तो ये बहुत कोई चीज़ से ये दिक्कत नहीं होगी, इनकी परेशानी सब दूर हो जाएंगी। पर शिवानी से ये बनाकर नहीं रखती हैं और शिवानी से ना ही ये हेल्प लेती हैं। तो शिवानी की हर किसी की इंसान की वो हेल्प कर लेती है। एक माता जी थी बूढ़ी बाड़ी, उनका राशन पानी कोई ऑटो वाला ले गया था और शिवानी को पता चला तो शिवानी अपने घर से भाग के आई और माता जी का हाल चाल पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ और तुम्हारा सामान कहाँ चला गया। तो सामान की वजह से उन्होंने 500 रुपये दिए थे उनको माता जी को। तो माता जी इतनी खुश होकर गई। तो वो दूसरों की हेल्प कर सकती हैं तो तुम्हारी भी कर सकती हैं। अगर तुम उनसे कहोगी तो भाई वो तुम्हारी हेल्प करेंगी, जब कहोगी नहीं तो वो कैसे हेल्प करेंगे। तो पूनम भौजी ने
शिवानी को कुछ भी नहीं मतलब बताया, ना शिवानी से कहा है कि हम इतनी, मेरी समस्या हमारी इतनी गंभीर है और मेरे बच्चे भूखे हैं, तो ऐसा शिवानी बिल्कुल नहीं करती। शिवानी ज़रूर उनकी हेल्प करती, पर ये शिवानी से बोलती नहीं है। हरियारी गांव में एक न एक मतलब किसी के पास समस्या रहती, जैसे सोनम के पास भी उनके पति की वजह से समस्या है। उनके पति वास्तविक में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। सोनम को कुछ भी खाने पीने की कुछ भी सामान नहीं देते, नहीं बच्चे को तक नहीं देखते। इसी वजह से उनकी दोनों बहनों की स्थिति एक जैसी ही है, सेम सेम। दोनों बहनों बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना कर रही हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे शायद भगवान मेरी भी सुन लें। हम भी इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया में कुछ कमा सकें, और आप लोगों की दुआ से शायद आगे बढ़ जाऊं। और प्लीज़ जहाँ तक है वीडियो को मेरा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।